1970। अव्यक्त महावाक्य हैं। त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार। बहुत सुंदर टाइटल है ना, त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार। ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिववंशी कहते हो ना। ग्रुप नंबर 6 का टर्न है। ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 8 से है। सभी एक्टिव अलर्ट। हाँ जी। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिववंशी कहते हो ना। देखा क्या टाइटल है, कितना सुंदर टाइटल है, त्रिमूर्ति शिववंशी। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे स्वयं भी त्रिमूर्ति हैं, बाप भी त्रिमूर्ति हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है, कैसे कहा है? ग्रुप नंबर 6 से बताएं। पहले पहले ही, हाँ, मुरली स्टार्ट होते ही चेकिंग का ही क्वेश्चन आ गया। हाँ ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति वंदना बहन जी। हाँ जी दीदी, त्रिमूर्ति शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि शिव बाबा ही ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी शंकर के भी रचयिता हैं, इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। और ब्राह्मण स्थापना, कैसे? पालना और विनाश। हाँ जी, ब्राह्मणों की रीति से इसलिए, जैसे स्थापना, पालना और विनाश का जो कार्य है हम ब्राह्मण बच्चों के द्वारा कराते हैं। तो हम अपने जो संकल्प इस समय क्रिएट करते हैं संगम युग पर, यानी कि अपने संकल्पों की क्रिएशन, और उसके बाद में उनको पालना करना, यानी कि श्रेष्ठ संकल्पों की हम पालना करते हैं, उसी के अनुसार श्रीमत पर हम चलते हैं और अपने आसुरी संस्कारों का विनाश करते हैं। इसलिए बाबा हमें भी टाइटल दे रहे हैं। जी बहुत सुंदर वंदना बहन जी, बहुत अच्छा है ना। त्रिमूर्ति शिव हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता। जैसे ही बाबा है ना इस धरा पर अवतरित होते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जब उनका समय आता है तो सबसे पहले एक प्रकाश की दुनिया की रचना कर देते हैं, जिसे हम सूक्ष्म वतन कहते हैं। और वहां पर 3 पुरियां, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, जो बाबा ने बताया है, यही ज्ञान में बताया ना बाबा ने, है ना। तो उनमें उन तीनों, 3 देवों का, त्रिदेव है ना, उन तीनों का कर्तव्य क्या होता है कि ब्रह्मा के द्वारा, है ना, ब्रह्मा के साकार तन का आधार लेकर स्वयं परमात्मा स्थापना का कार्य कराते हैं। सतयुगी दुनिया की स्थापना, श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना। और विष्णु के द्वारा उस सतयुगी दुनिया की पालना, है ना। और ब्रह्म शंकर के द्वारा तपस्वी रूप, है ना, विनाश का कार्य, आसुरी दुनिया, है ना, जो कि तमो प्रधान हो गई है ये दुनिया, उसका विनाश का कार्य। और यही बाबा कहते हैं आप बच्चे भी त्रिमूर्ति, है ना। अर्थात हम क्या करते हैं, हम भी यही सेम कार्य करते, जैसे कि वंदना बहन जी ने बताया, है ना। क्या करते हैं, हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं श्रीमत पर, है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अर्थात हम मास्टर ब्रह्मा श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं। हम अपना जीवन उस श्रीमत पर परिवर्तित करते हैं। और फिर बाबा कहते हैं स्थापना के बाद संहार, अर्थात विनाश। जैसे ही श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं तो जो पुराने संस्कार स्वभाव है उनका हम विनाश भी करते हैं, है ना। और फिर पालना, है ना। तो इसी तरह से हम भी क्या हैं, और पालना के लिए बाबा ने विष्णु रूप दिखाया और संहार के लिए शंकर, अर्थात तपस्या के द्वारा, है ना। तभी तो हम तपस्या के द्वारा हम पुराने संस्कारों का विनाश करते हैं, है ना। विक्रम विनाश के लिए तपस्या करनी होती है ना, बाबा से योग लगाते हैं, है ना। और रोज ज्ञान सुनते हैं, उससे क्या है, श्रेष्ठ संकल्प मिलते हैं हमें। श्रेष्ठ संकल्पों का आधार क्या है, ज्ञान मुरली, है ना। बाबा ही तो हमें ये संकल्प देते हैं कैसे हम अपने को परिवर्तित, उसी से ही हमें ये श्रीमत मिलती है, मुरली से ही, कैसे हम अपने श्रेष्ठ संकल्प धारण करें और फिर उनकी पालना भी करें, हैं जी। वंदना बहन जी बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे जैसे बाप त्रिमूर्ति है वैसे आप भी त्रिमूर्ति हो। पूछ रहे हैं बाबा, हो ना, सबको क्लियर है? ये निश्चय है कि हाँ हम ही तो हैं वो। अब तो ऐसा नहीं कहते बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, है ना। हम्म, क्योंकि अब वो मांगने वाले संस्कार नहीं। बाबा ने तो बोला, है ना, आप ही हो करता धरता, आप ही करोगे,
है ना। कर और पा, कृपा बाबा से मांगनी नहीं, स्वयं करना है। बाबा ने कहा आप भी त्रिमूर्ति हो, 3 प्रकार की लाइट्स साक्षात्कार की जाती हैं। 3 प्रकार की लाइट्स, वह मालूम है कौन सी हैं? जो ब्राह्मणों के 3 प्रकार की लाइट्स साक्षात्कार होते रहते हैं। आप लोगों से लाइट का साक्षात्कार होता मालूम पड़ता है। त्रिमूर्ति वंशी त्रिमूर्ति बच्चों की 3 प्रकार की लाइट्स का साक्षात्कार होता है। वह कौन सी लाइट्स है? कौन सी लाइट्स है? और ये लाइट होती कैसे है ना? कैसे साक्षात्कार होगा? कौन सी लाइट है ये? कोई बताएंगे? ग्रुप नंबर 6 से, फिर ग्रुप नंबर 8 भी चांस लेंगे। हाँ ओम शांति दीदी जी। हाँ जी, बाबा ने जी, 3 तरह की लाइट बताई है, जो हमारे नैनो से, दोनों नैनो से, और फिर हमारे मस्तक से, और तीसरा हमारा जो लाइट का काम है, यानी पवित्रता से। ओम शांति। राइट, ये बाबा ने कहा है ना, मुरली में आगे स्पष्ट है। लेकिन ये लाइट बनती कैसे है? किसी को कैसे साक्षात्कार होगा? हमारा उसमें क्या पुरुषार्थ है जो दूसरे को लाइट दिखती है, साक्षात्कार होगा? जितना ओम शांति दीदी, जितना जितना हम अपने बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे कि मैं आत्मा हूँ, और जितना पवित्रता की शक्ति को धारण करते जाएंगे तो साक्षात्कार होगा। बहुत सुंदर है ना। अर्थात चलिए ग्रुप नंबर 8 भी बता दें, फिर और क्लियर हो जाएगा, है ना। ग्रुप नंबर 8 कौन बताना चाहेंगे? बाबा को कंबाइन रखेंगे, बाबा की याद और कंबाइन। हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा। और भी कुछ चांस लेना चाहते हैं? हाँ जी, जी अच्छा बताया जी। राजेश भाई जी, जी अरे वाह। दीदी। जब हाँ जी। जब हाँ, जब आपको आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे, जैसे लाइट तब जलती है जब पावर हाउस से कनेक्ट रहती है, तो बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे और बिंदु रूप में स्थित रहेंगे, तब जाकर के लाइट मिलेगी। नैनो से भी हमारे लाइट दिखाई देगी, मस्तक से भी लाइट दिखाई हम्म, देगी, लेकिन बाबा के साथ ज्वाइंट होना बहुत जरूरी है, कंबाइंड होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए विधि भी बताइए कि आत्मा समझेंगे तो ज्वाइंट रहेंगे, अगर शरीर समझेंगे तो ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे। जी ओम। जी जी भाई जी, बहुत सुंदर। सेम फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी मैच होगी, है ना। बहुत अच्छा जी। चंदा बहन जी, आपने भी अनम्यूट किया है। ओम शांति दीदी, ओम शांति। जब हम बाबा की याद में रहेंगे, अपने आप को बिंदु स्वरूप समझेंगे, बाबा से कंबाइंड रहेंगे। ओम शांति हम्म, दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना। सब अनुभव है ना, सभी जो है अनुभवी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा ने बोला है ना, वह लाइट्स कौन सी हैं? 3 प्रकार की लाइट्स, त्रिमूर्ति वंशी त्रिमूर्ति बच्चों की 3 प्रकार की लाइट्स का साक्षात्कार होता है, वो कौन सी है ना। अब लाइट्स बनती कैसे? हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से, है ना। जितना हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं उतना ही हम हल्के होते जाते हैं, है ना। क्योंकि लाइट के 2 अर्थ हैं, है ना। एक तो प्रकाश और एक हल्कापन। तो वो हमारी एकाग्रता, है ना, अपने को आत्मा निश्चय करना और बाप से कनेक्ट होना, है ना, बहुत सुंदर, है ना। तो बाबा से कनेक्ट, पावर हाउस से कनेक्ट हुए, और ये एकाग्रता से ये लाइट दिखती है। दिखना भी सामने वाले की स्थिति पर निर्भर करता है, जरूरी नहीं है सबको दिखेगी। लेकिन जो एकाग्र होगा, है ना, जिसकी मन बुद्धि एकाग्र होंगे, जो हमारे ओरे के अंदर आकर उसे पहले तो अपना ओरा इतना स्ट्रांग होगा, बाबा के साथ कनेक्ट होते ही हो जाता है। फिर सामने जो आत्मा देखेगी ना, वो भी अगर हमारे नैनों में देखती है ना, जैसे कि बाबा बता रहे हैं, तो उसको भी इस चीज का अनुभव, वो भी लाइट अनुभव करते, उसके संकल्प भी शांत हो जाते हैं, फिर वो साक्षात्कार का अनुभव करती है। तो बाबा ने बोला वो लाइट कौन सी है? एक तो लाइट का साक्षात्कार होता है नैनों से। क्योंकि नयन खुले रखने को बाबा ने कहा है। एनर्जी फ्लो
नैनों से होती है। कहते हैं ना, नैनों की ज्योति नयन ऐसे दिखाई पड़े जैसे नैनों में दो बड़े बल्ब जल रहे हैं। इतना प्रकाश, ऐसा साक्षात्कार। और दूसरी कौन सी? मस्तक की लाइट, है ना। मस्तक की लाइट, आत्मा सितारा चमकता हुआ दिखाई दे। हाँ। और तीसरी कौन सी है? माथे पर लाइट का क्राउन, जैसे देवताओं को दिखाते हैं, है ना। मस्तक के चहुं ओर, है ना, लाइट का क्राउन दिखाते हैं ना। लाइट ही लाइट। हाँ। और ऐसे ही हमारा भी ऑरा ऐसे ही लाइट का बनता हुआ। तो त्रिमूर्ति लाइट मीट बाबा ने बोला। सबको क्लियर है? सबने अच्छे से, है ना, पार्टिसिपेट करके बताया भी। हाँ, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। बाबा करे अभी यह कोशिश करनी है जो तीनों ही लाइट्स का साक्षात्कार हो। अपने पुरुषार्थ का पता चला। अब हमें क्या करना है? यही करना है ना। स्वयं फोकस्ड रहकर बाबा से कनेक्ट होकर चाहूं और ये लाइट फैला देनी है। हाँ? कोई भी हमारे सामने आए, हमारे ओरे में आए या कनेक्शन में आए, उसे भी ये अनुभव हो। पापा कहते कोई भी सामने आए तो उनको ये नयन बल्ब दिखाई पड़े, ज्योति ही ज्योति दिखाई दे। जैसे अंधेरे में सच्चे हीरे चमकते हैं ना, जैसे सर्च लाइट होती है, बहुत फोर्स से और अच्छी रीति फैलाते हैं। इस रीति से मस्तक के लाइट्स का साक्षात्कार हो। नयन दो बल्ब की तरह चमकते हुए दिखाई दे और मस्तक से सर्च लाइट की तरह, है ना, लाइट्स का साक्षात्कार हो, मस्तक की लाइट्स का। और माथे पर जो लाइट का क्राउन है ना, पापा पूछ रहे हैं, वो तो समझते हो ना। ऐसे त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार एक एक से होना है। तब कहेंगे यह तो जैसे फरिश्ता है। फरिश्ता, है ना, एकदम लाइट ही लाइट। हाँ? साकार में नयन, मस्तक और माथे के क्राउन के साक्षात्कार स्पष्ट होंगे। नयनों तरफ देखते देखते लाइट देखेंगे। तुम्हारी लाइट को देख दूसरे भी जैसे लाइट हो जाएंगे, है ना। लाइट को देख अर्थात ये साक्षात्कार करते ही उनके भी संकल्प स्टॉप हो जाएंगे, कुछ व्यर्थ नहीं चलेगा, एकाग्रता हो जाएगी, है ना। इसका इस ओरे में आते ही जैसे कहते हैं ना, व्यर्थ सब खत्म। वो भी लाइट, लाइट को देखते देखते वो भी लाइट हो जाएंगे, अर्थात हल्के हो जाएंगे। कितने भी मन से वह स्थिति में भारीपन हो, लेकिन आने से ही हल्का हो जाएंगे, है ना। तो कितनी सुंदर सेवा होगी ना ये। ऐसी स्टेज अब पकड़नी है, क्योंकि आप लोगों को देखकर और सभी भी अपनी स्थिति ऐसे करेंगे। ऐसा प्रभावशाली बनना है, ऐसी अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनानी है त्रिमूर्ति लाइट्स की तरह, है ना। औरों को जब साक्षात्कार हो तो उनकी अपनी स्थिति भी ऐसी हो जाए। अभी से ही अपना गायन सुनेंगे। द्वापर का गायन कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते वो गायन अभी से हो, है ना। अभी के ही तो हमारी स्थिति का गायन द्वापर में होता है ना। द्वापर में अर्थात जब हमारे पूज्य स्वरूप की पूजा करते हैं, भक्त लोग कितना गायन करते, कीर्तन करते। लेकिन वो बात कब की है? अभी की। अभी संगम युग की बात है, हमारे ब्राह्मण स्वरूप की बात है। यही वो पुरुषार्थ किया और उसका यादगार वहां पर मनाया जाता है। लेकिन ऐसे साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनने से अभी का गायन अपना सुनेंगे, है ना। बाबा कहते साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त तब बनेंगे, है ना, अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप का गायन अभी सुने। आपके आगे आने से लाइट ही लाइट देखने में आए। अनुभव कर रहे हैं सब, विजुलाइज कर रहे हैं। हाँ? बाबा क्या कह रहे हैं, कितनी ऊंची स्टेज पर हमें देखना चाह रहे हैं बाबा। ऐसे होना है, मधुबन ही लाइट का घर हो जाए। सभी फरिश्तों से लाइट निकलती, क्या लगे मधुबन ही लाइट का घर। यह दीवे आदि देखते भी जैसे कि नहीं देखेंगे, है ना। कितना सुंदर। सोचिए, सूर्य निकला और दिए जलते हुए दिए का प्रकाश कितना मध्यम हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसकी लाइट कम हुई, लेकिन वो प्रकाश इतना प्रभावशाली है, इतना पावरफुल है कि ये लाइट बिल्कुल हल्की ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि ऐसे नहीं लगता उस दिए के प्रकाश का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो बाबा यही कह रहे हैं, है ना। ये दिव्य आदि देखते भी जैसे कि नहीं देखे,
है। जैसे वतन में लाइट ही लाइट देखने में आती है, पहुंचे परम धाम में, देखें वहां की लाइट को, वैसे ये स्थूल वतन लाइट का हाउस हो जाएगा। जब आप चैतन्य लाइट हाउस हो जाएंगे तो फिर या मधुबन भी लाइट हाउस हो जाएगा। हमारे चैतन्य लाइट हाउस होने से मधुबन लाइट हाउस। चित्र सम्मुख आया, विजुलाइज किया, ऐसी स्टेज हमारी होनी है, ऐसा ही पुरुषार्थ करना है, ऐसा ही चल रहा है ना। और ये जब से हमारे 1 सेकंड के अभ्यास शुरू हुए हैं, है ना, और तब से तो अपनी स्थिति में सबको अंतर दिख रहा होगा, पहले और अब में, है ना। कितना पुरुषार्थ बढ़ गया ना, हर समय अटेंशन रहता है। हाँ, चलिए अभी यह है लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल में। क्या बोला आप बाबा ने? लास्ट पढ़ाई, पढ़ाई अंतिम है ये, है ना। पहले पढ़ाई चली, कोर्स चला, फिर रिवीजन कोर्स भी हुआ, रियलाइजेशन भी हुआ। बाबा कहते जैसे ही रियलाइज हो गया कि मैं ही तो हूं वो, तो उसके बाद प्रैक्टिकल में जो हमने पढ़ा सुना उसे प्रैक्टिकल में यूज करना, उसके बाद साक्षात्कार होता। तो बाबा कह रहे थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, प्रैक्टिकल कोर्स की लास्ट सब्जेक्ट है प्रैक्टिकली, है ना। इस लास्ट इस लास्ट सब्जेक्ट में बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस स्टेज के लिए ही गायन है, इसी स्टेज के लिए। हाँ, बाप दादा से कब विदाई नहीं होती है, माया से विदाई होती है। बाप दादा से तो मिलन होता है ना। बाबा से विदाई थोड़ी लेते, बाबा से तो मिलन मनाते, है ना। मधुबन में बाबा आते, है ना। अब तो हम घर बैठे भी बाबा से मिलन मनाते हैं, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, है ना। इतना हमें जो है जो बेनिफिट मिल रहा है। सारे तो मधुबन में एक टाइम पर नहीं पहुंच पाते, अलग अलग टर्न वाइज पहुंचते, लेकिन बाबा से जो मिलन मनाते हैं, बाबा से विदाई नहीं लेते, वो सुंदर स्नेह मिलन, वो अनुभव साथ रखते हैं हमेशा, है ना। माया से विदाई होती है, बाप दादा से तो मिलन होता है। यह थोड़े समय का मिलन सदा का मिलन करने के निमित्त बन जाता है ना। ऐसे मिलन मनाते मनाते फिर सदा का मिलन, अर्थात अपने घर जाएंगे फिर, है ना। बाप के साथ गुण और कर्तव्य मिलाना, यही मिलन है। मिलन की परिभाषा ये नहीं बाबा से मिल लिए, बाबा, है ना, से वाणी सुन ली, पॉइंट्स नोट कर लिए, हाँ, और फिर उस पर प्रैक्टिकली चलना, है ना। बाबा के उस मिलन की, उस रूहानियत की, उस स्नेह की अनुभूति करते रहना, जैसे बाबा मेरे साथ है और हर समय पुरुषार्थ करते हुए जो बाबा ने पॉइंट्स दे, जो मैंने नोट किए, उनको प्रैक्टिकली यूज करते हुए बाबा के साथ का अनुभव, बाबा के हाथ और साथ का अनुभव कर रही हूँ। श्रीमत किसकी? बाबा की श्रीमत रूपी हाथ मेरे साथ है। तो ये मिलन क्या है? जब बाबा के साथ गुण और कर्तव्य मिलना। बाबा ने बहुत ऊंची बात कही, और वो मिलन होगा भी कब? हम कई देखो, सब मिलन सब मनाते, लेकिन अनुभव किसको होता? जो उस स्थिति में स्थित होते, फ्रीक्वेंसी मैच होती जिसकी, वो उस मिलन का अनुभव करते हैं। बाबा वो निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, परम आत्मा, वो साकार तन का आधार लेकर जब हमसे मिलने आते हैं, तो हमारी भी स्थिति वैसी हो, वही अव्यक्त स्थिति, वो स्थिति जब और कोई संकल्प आए ही नहीं, बस मैं और मेरा बाबा, तब वो मिलन का अनुभव होता है ना। और उसके लिए क्या है? गुण और कर्तव्य मैच हो। जो बाप के गुण, मेरे भी वही गुण। बाबा निराकार ज्योति बिंदु, हम साकार तन नहीं देख रहे कि ये तो गुलजार दादी का तन है, नहीं, बाबा आए हैं। कभी ये नहीं कहते गुलजार दादी के तन में हम मिल रहे हैं, नहीं, हम क्या कहते हैं? बाबा आया है ना। वो अनुभव करना, गुण और कर्तव्यों का मिलना, यही प्रयत्न सदैव करते रहना है। अच्छा, है ना। सबको क्लियर हुआ ना ये तो? हाँ, कितना सुंदर है, सभी तो मिलन मनाते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, आगे बहुत सुंदर है, संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है? मालूम है?
क्योंकि संकल्पों को तो ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, मिलन मनाते हुए, है ना। बाकी सब संकल्प जो है ब्रेक लगाया, एक ही संकल्प में टिक जाना, मैं और मेरा बाबा, बस मेरा बाबा आया है ना। जो भी कार्य करते हो तो करने से के पहले सोच कर फिर कार्य शुरू करो। नोट करेंगे, जो भी कार्य करते हो तो करने से पहले सोच कर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूं वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूं। अंडरलाइन करेंगे, सब नोट करेंगे, चैट बॉक्स में भी लिखेंगे, ताकि स्मृति में, बुद्धि में ये छप जाए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले क्या संकल्प होना चाहिए, बाकी सब संकल्पों को रोककर एक ही संकल्प, ये बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूं। करावनहार कौन है? स्वयं बाप दादा, स्वयं परमात्मा, मैं निमित्त हूं। जब कार्य समाप्त करते तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। क्या अर्थ है उसका? इस रीति से जो कर्तव्य किया, वो जोर और जो परिणाम निकला, है ना, उसमें भी बुद्धि नहीं चलानी कि हमने तो इतनी सेवा की, हमने तो प्रदर्शनी की, इतना बड़ा मेला लगाया और बहुत कम आत्माएं निकल कर आई या नहीं परिणाम निकला, अभी कोई संकल्प नहीं, है ना। कोई परिणाम क्या निकला, हमने कर्तव्य किया और परिणाम क्या निकला, उसमें भी बुद्धि ना जाए। वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया, फिर कोई संकल्प नहीं। करावनहार करा रहा है बाबा, हम तो केवल निमित्त है, आपका कार्य आप जानो, है ना। स्थूल में हवन करते थे तो संपूर्ण आहुति डालते थे ना, अर्थात संपूर्ण समर्पण, निमित्त बन कार्य किया, और जब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा किया, अर्थात कोई मैंपन नहीं, मेरापन नहीं, मैंने तो इतनों को ज्ञान सुनाया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये किया। किसने किया? वो करावनहार बैठा है, हमें निमित्त बनाया, हमारा भाग्य बना, उसके लिए भी हम शुक्रिया करते रहे, बारंबार शुक्रिया। तो कैसे स्वाहा करना है, स्वाहा का मतलब क्या है ना, संपूर्ण आहुति का मतलब क्या है, क्लियर हुआ है सबको, है ना। कितनी सुंदर बाबा अपने बच्चों को बताते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, फिर संकल्प क्या चलेगा? जैसे आग में चीज डाली जाती है तो फिर नाम निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है, संपूर्ण स्वाहा। फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं, जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वह हो जाते हैं, है ना। जिसके अर्पण हुए, किसके? बाबा के अर्पण हो गए, बाबा आप जानो आपका कार्य, है ना, समर्पण कर दिया सर, तो फिर बाबा जिम्मेवार है, फिर संकल्प क्यों चलेगा कोई, है ना। कोई संकल्प नहीं। जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे, होता है ना, लौकिक में करते हैं ना ऐसे। बड़ों ने काम दिया, ये करना है, ऐसे करना है, काम किया और बता दिया, हाँ जी ये हुआ, खाली हो गए ना। वैसे ही जो कार्य किया, समाचार दिया, बस बाबा के साथ भी ऐसे ही अव्यक्त रूप को सामने रख, ये करके देखो। प्रैक्टिकली अभ्यास बाबा ने बोल दिया, करके देखो, अव्यक्त रूप को सामने रखो और बाबा को साथ में समर्पण करके देखो, है बाबा आपने करवाया, मैं मुझे निमित्त बनाया, शुक्रिया, है ना। जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। हम्म बाबा के कर्तव्य में है, जितना हम सहयोगी बनेंगे उतना ही एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हैं, इस रीति शुभ भावना, शुभ संकल्प और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद, दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हो, देना चाहिए। क्या समझ में आया? क्या कह रहे हैं बाबा? ग्रुप नंबर 6 से बताएं। अभी अभी बाबा ने जो अंडरलाइन कराया, क्या कहा? आत्मा की उन्नति के लिए क्या करना है, कौन सी रीति बताई, एक बार रिवाइज कराएं। जी, शुद्ध भावना, जैसे शुभ चिंता करो, शुभ चिंतन के रूप में मदद, दोनों रूप में किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हैं, तो हमें देना भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। अनु बहन जी ग्रुप नंबर 8 से बताएं।
सब अलर्ट है ना? ओम शांति। जी, ओम शांति बहन जी। हाँ जी, अर्चना बहन जी बोले। शुद्ध भावना, शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद दोनों रूप में किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हैं और देना भी चाहिए। हाँ जी इससे तो बहुत मदद मिलती है। ओम शांति। जी, सबको क्लियर हुआ ना बाबा क्या कह रहे हैं, कैसे करना है ना? इससे हमारी अपनी आत्मा की भी उन्नति होगी और जिसकी सेवा के निमित्त बाबा ने रखा है उसको भी सहयोग मिल जाएगा, है ना? देना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाए, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है वह आत्मा भी महसूस करती है हमको विशेष मदद मिली है ना? हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं लेकिन एकदम बुद्धि में नहीं बैठता, वो कैसे समझे, क्या करे? तब सबसे पहले बाबा ने कितनी सुंदर विधि बताई है, धरनी तैयार करो, है ना? उसे वो एक्स्ट्रा मदद, वो सहयोग दो ताकि वो उसे सुनने के पहले लायक बन जाए। उस है ना, उसके जो व्यर्थ के संकल्प है, इधर उधर की बातें, वो समाप्त हो। पहले वायुमंडल तैयार करो। ये इस तरह से होगा, शुद्ध भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद देते हुए, है ना? उस आत्मा को हम ऐसे सहयोग देते हैं। बाबा कहते देना चाहिए, इससे उसे मदद मिलेगी। कैसी मदद? अनुभव, वो फिर अनुभव करेगा। कैसे? जैसे गरीब को अचानक बिगर मेहनत के कुछ प्राप्ति हो गई तो उसे भी वो एक्स्ट्रा सहयोग, उस आत्मा को ऐसे ही मदद महसूस होगा कि मुझे तो जैसे विशेष मदद मिली। साकार रूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत करके दिखाया ना, उस आत्मा को स्वयं भी अनुभव हुआ ये सर्विस करके दिखानी है। जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे उतना ये सूक्ष्म सेवा भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है और सदा काल के लिए पड़ता है ना? स्थूल जो देते उसके साथ साथ सूक्ष्म का प्रभाव भी जल्दी भी पड़ता है और सदा काल के लिए पड़ता है ना? इसलिए बाबा कहते हैं ना, वाचा की सेवा के साथ मनसा भी सेवा करनी है ना? बाप दादा भी विशेष सहयोग देते हैं। एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा, मेहनत कम, प्राप्ति अधिक। अच्छा, बाप दादा बच्चों से जितनी अविनाशी स्नेह करते हैं उतना बच्चे अविनाशी स्नेह रखते हैं। सुंदर है ना? जितना बाबा बच्चों से स्नेह करते, अविनाशी स्नेह, उतना ही बच्चे भी अविनाशी स्नेह रखते हैं। पूछ रहे हैं बाबा, बताओ तो रखते हैं? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे यस और नो। क्या उतना ही स्नेह रहता है जितना बाबा का हमसे है? ये अविनाशी स्नेह यही एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है, और सो भी अटूट स्नेह। ऐसा नहीं आज स्नेह है कल नहीं, टूटने वाला नहीं, है ना? आज थोड़ा कल ज्यादा नहीं, अविनाशी स्नेह, अटूट स्नेह। जितना पक्का धागा होता है उतना ही ज्यादा समय चलता है। तो धागा कौन सा है? अटूट स्नेह का धागा। ये संगम का समय 21 जन्मों को जोड़ता है। इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है ना? ये तो पता है ना, जमा करने का युग केवल यही युग है, संगम युग। हाँ, इतना अटेंशन रखकर फिर संकल्प भी करना है ना? जो करूंगा वो जमा होगा, है ना? तो जितना श्रेष्ठ संकल्प होंगे हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। हाँ, तो जितना जमा होगा, है ना? बाबा कहते तो कितना जमा हो जाएगा ना जब इस अटेंशन से संकल्प करेंगे और फिर वैसे ही श्रेष्ठ कर्म भी करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा ना। एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो, अटेंशन, एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा कट हो जाता है। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा कट हो जाता है। तो क्या करना है? तो जमा जब करना होता है एक, तो एक भी व्यर्थ ना हो। बहुत अटेंशन संकल्पों पर। कितना पुरुषार्थ करना है, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। समय तो छोड़ो, खजाने मिले हैं ना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, है ना? अटेंशन देकर उन्हें यूज करते हुए एक एक सेकंड को यूज करना है ना? बाबा कहते हैं समय की तो छोड़ो, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, अटेंशन देना है।
अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। जैसे पढ़ाई दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाती है, तो यह भी ऐसे है। बड़े क्लास में पढ़ रहे हो ना, देखो है ना, हमारा भी फिर से रिवीजन शुरू हुआ है ना, फिर से कर रहे हैं ना। एक बार हम पूरे कोर्स कर चुके हैं ना, रियलाइजेशन कोर्स भी हो चुका, रिवीजन भी हो चुका, पुनः रिवीजन हो रहा है। तो बाबा कह रहे बड़ी क्लास में हो गए ना, है ना। तो क्या है, पुरुषार्थ भी बढ़ गया। 1 सेकंड के अभ्यास देख भी रहे हैं कितनी सूक्ष्मता की ओर जा रहे, कितनी महीनता की ओर जा रहे। तो करते रहे, है ना, और अपनी स्थिति को भी अनुभव करते चले। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया इतनी सुंदर शिक्षाएं देने के लिए। अब आगे करेंगे सेकंड मुरली। हाँ, आज की जो सेकंड वाणी है बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, 25 जून 1970 के अव्यक्त महावाक्य हैं। वही अव्यक्त स्थिति बनाए हुए सुनेंगे, ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे बाबा सुना रहे हैं और हम बच्चे सुन रहे हैं। बाबा को सामने विजुलाइज करते रहे, बाबा के मुख से ये वाक्य निकल रहे ऐसा समझते हुए, है ना? और समझते भी जाएंगे, सुनते भी जाएंगे और धारण भी करते जाएंगे। जी, बाबा कह रहे हैं व्यक्त लोक में रहते अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो। व्यक्त लोक अर्थात स्थूल काया के साथ ये व्यक्त लोक है ना, और अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा। अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी है, पहले तो बाबा के प्रश्न सुने फिर उत्तर और ध्यान देंगे। अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो, पहले तो बाबा ने ये पूछा, फिर बाबा ने पूछा अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी है। कब अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? अभी तो अव्यक्त को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए अव्यक्त आधार ले व्यक्त देश की रीति माफिक बोलना पड़ता है। व्यक्त देश की रीति के माफिक बोलना पड़ता है। क्या बोला बाबा ने, है ना, पूरा स्पष्ट कर दिया क्यों बाबा को साकार तन का आधार लेकर हम बच्चों के सम्मुख आना पड़ता है, व्यक्त में आना पड़ता है। अव्यक्त का आधार ले व्यक्त देश की रीति के माफिक बोलना पड़ता है ना। अव्यक्त का आधार लिया अर्थात स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु को अव्यक्त आधार अर्थात ब्रह्मा तन का आधार। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो चुके, 1970 की वाणी है, 69 में वो अव्यक्त हुए। तो अव्यक्त का आधार लेकर व्यक्त देश की रीति से के मौफिक बोलना पड़ता है। क्यों? यहाँ हम सुनेंगे कैसे, हम है ना समझेंगे कैसे? तो गुलजार दादी के तन का आधार लेकर व्यक्त भाषा है ना बोलनी पड़ती है और हम उसी को सुनते हैं, है ना। तो चलिए अब बताएं, जो बाबा ने क्वेश्चन किया, क्या हम अव्यक्त वतन की भाषा को जानते हैं? वो भाषा कौन सी है? क्या कभी अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? सिंपल है ना, यस नो वाले ही क्वेश्चन है जो बाबा ने पूछा। फिर भी बाबा जो है व्यक्त में आकर हमारी ही भाषा में बोलकर हमें समझाते हैं, है ना। जी, यस आया है चैट बॉक्स में, बहुत अच्छा है ना। वहां अव्यक्त वतन में तो 1 सेकंड में बहुत रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं, और यहाँ आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है ना। अव्यक्त वतन में कैसे 1 सेकंड में रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। जाती है ना संदेशी दादियां, संदेशी बहन, है ना। हर सतगुरुवार को हम संदेश सुनते हैं, क्या संदेश भेजा है बाबा ने, कैसे स्पष्ट होता है, कैसे वो संदेश लेकर आते हैं। अव्यक्त वतन में जाते हैं, है ना, और जाकर वो संकल्प वहां जाकर है ना, वो इशारे बाबा जो देते हैं उसे समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी स्थिति इतनी पावरफुल होती है। सारे इधर के व्यक्त के संकल्प छोड़कर केवल एक बाबा पर फोकस्ड, और तब बाबा के इशारा समझ में आता है, वो संकल्प समझ में आता है बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, और वैसा ही दृश्य उन्हें विजुलाइज होता है। फिर उस दृश्य को वो आकर यहाँ स्पष्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि आज वतन में हमने ये देखा,
और बाबा हमें क्या बताना चाहते हैं, है ना। तो बाबा ने यही बोला है आज, यहाँ आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होती है बात, और वहां तो इशारों से, संकल्पों से, वो विजुलाइज करके ही जो दृश्य दिखाया जाता है उससे ही सब स्पष्ट हो जाता है। यह है फर्क व्यक्त भाषा और अव्यक्त बाप दादा के इशारों से। ये समझ सकते हो कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। जैसे साइंस द्वारा कहाँ कहाँ बातें, कहाँ कहाँ के दृश्य कैच कर सकते हैं, वैसे आप लोग अव्यक्त स्थिति के आधार से सम्मुख की बातों को कैच कर सकते हो, कर सकते हैं ना। साइंस के साधन, टेलीविजन के थ्रू देखते हैं ना, कहाँ हो रहा है? कहीं लाइव चल रहा है, मैच चल रहा है लाइव, और हम उनको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, कहाँ कितने दूर बैठे हुए। ये साइंस के द्वारा। और यहाँ कैसे है? साइलेंस के द्वारा, अव्यक्त स्थिति के आधार से सम्मुख बातों को कैच नहीं कर सकते। बाबा पूछ रहे हैं, कर सकते ना? 3 बातें देख रहे हैं बाबा, कौन सी? बाप दादा आज यही देख रहे हैं कि हर एक कहाँ तक चेकर बना है, और चेकर के साथ मेकर कहाँ तक बने हैं, चेक एंड चेंज। बाबा कहते हैं ना, तो चेकर और मेकर, जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है ना। चेकर अर्थात चेक करना, अपने संकल्पों को, अपने बोल को चेक करना और फिर चेंज करना, है ना। मान लीजिए किसी के व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, या अपना ही, है ना, कोई कमजोर संकल्प है, चेक किया ये कमजोर है, ये ठीक नहीं है, ये बाबा की श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो उसे चेंज करना, अर्थात उसे शुद्ध संकल्पों में चेंज करना, तो मेकर हो गए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं इस समय आप लॉ मेकर भी हो, और न्यू वर्ल्ड मेकर भी हो, और पीस मेकर भी हो, लेकिन मेकर के साथ चेकर जरूर बनना है। लॉ मेकर अभी पीछे मुरली में हमने समझा था, लॉ मेकर अर्थात जो हम अभी मर्यादाओं पर चलते हैं वो हमारे लॉ बन जाते हैं। सतयुग में, है ना, जब हम पार्ट बजाएंगे नई दुनिया में, क्योंकि नई दुनिया भी बना रहे हैं ना, लॉ मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर, है ना। अभी के लिए भी हम मर्यादाओं पर चलते हैं, हम बाबा की श्रीमत प्रमाण अपने लिए मर्यादाएं निर्धारित करते, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है, क्यों? बाबा की श्रीमत है, और उससे हम फिर अपनी नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। वो लॉ जो है वहां पर स्वतः ही चलेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे, लेकिन वहां कोई मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, स्वतः ही ऑटोमेटिकली मर्यादाओं में होंगे। न्यू वर्ल्ड मेकर भी और पीस मेकर भी बन रहे हैं इस समय, है ना। ये सारे तीनों कार्य कब होने हैं? इस समय होने हैं, लेकिन मेकर के साथ चेकर जरूर बनना है। हम मेकर तो बन रहे हैं, लेकिन चेकिंग भी तो जरूरी है ना। क्या ये हो भी रहा है? विशेष क्या चेक करना है? यही सर्विस अब रही हुई है, जिससे नाम वाला होना है। वह चेकर्स क्या चेक कर रहे हैं? एडल्ट्रेशन करने वाले जो हैं, उन्हों के पास ऑल माइटी गवर्नमेंट का चेकर बनकर जाओ, है ना। वहां चेकिंग क्या हो रही है? बाहर दुनिया में कहाँ क्या मिलावट है, क्या है, ये सब, है ना। और हमें क्या करना है? अडल्ट्रेशन करने वाले जो हैं उन्हों के पास ऑल माइटी गवर्नमेंट का चेकर बनकर जाओ, अर्थात संकल्पों में एडल्ट्रेशन, है ना। जैसे उस गवर्नमेंट के चेकर्स व इंस्पेक्टर्स कोई के पास जाते हैं तो वो अपना भेद बता नहीं देते कि हम कौन आए हैं, है ना, ये नहीं बताते हम चेकिंग करने आए हैं। हाँ, इस रीति से पांडव गवर्नमेंट के अथॉरिटी से चेकर्स बन जाओ, जो वह देखने से ही अपनी करप्शन, एडल्ट्रेशन से घबराएंगे और फिर सिर झुकाएंगे। ये कब होगा? जब हमारी स्थिति अव्यक्त होगी, साइलेंस में होंगे। जितना साइलेंस उतने ही पावरफुल, फिर हम दूसरों के संकल्पों को भी कैच कर सकते हैं, है ना। अब यह सर्विस रही हुई है, इसी से ही नाम वाला होना है। एक ने भी सिर झुकाया तो अनेकों के सिर झुक जाएंगे, अर्थात एक ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ यही फरिश्ते हैं, एक्सेप्ट करना, सिर झुकाना, अर्थात वो मानेंगे सचमुच ये फरिश्ते हैं, साक्षात्कार करेंगे, है ना। जरूरी नहीं वो नैनों से देखें, वो अनुभव करेंगे, है ना। तो एक ने सिर झुकाया तो अनेकों के सिर झुक जाएंगे। पांडव गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनकर जाना और ललकार करना, चैलेंज करना। अब समझा
कौन सा कार्य रहा हुआ है, क्या करना है, किससे नाम वाला होगा। अपना भी चेकर बनना है और सर्विस में भी स्वयं की भी चेकिंग, मेरी स्थिति कैसी है, बार बार चेक करना है। ये नहीं मैं तो बन ही गई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा है माया अंत समय तक भी आएगी, है ना। ये नहीं सोचे कि मुझे तो 40 वर्ष हो गए, मुझे 50 वर्ष हो गए, या मुझे है इतना ज्यादा टाइम हो गया चलते हुए, अब तो परफेक्शन हो गई। बड़े महारथी से और महारथी होकर आती है माया लड़ने के लिए, है ना। तो बाबा यही कहते हैं अपना भी चेकर बनना है और सर्विस में भी। जो जितना चेकर और मेकर बनता है वही फिर रूलर भी बनता है, रूलिंग पावर भी तभी आती है। हाँ, वही फिर रूलर भी बनता है। तो कहाँ तक चेकर बने और मेकर्स बने हैं, और कहाँ तक रूलर्स बने हैं। स्वयं की चेकिंग, मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, ये बातें एक एक की देख रहे हैं। देखो बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे हैं, कौन एक एक बच्चे को देख रहे हैं। अब अपने को इन 3 रूपों में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। कैसे समय की बचत की जाए, है ना। बाबा उस पर इशारा दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं अर्थात हमें समझा रहे हैं क्या करना है। विधि बता दी, चेकर बनो, मेकर्स बनो और रूलर्स बन जाओ। रूलर्स बनना अर्थात दोबारा वो कमजोर संकल्प आए ही नहीं, इतना रूल करे, है ना। रूलिंग पावर आ गई। बाबा कहते जब हैं ही औरों के भी करप्शन एडल्ट्रेशन चेक करने वाले, तो अपने पास फिर करप्शन एडल्ट्रेशन रह सकती है क्या? बताओ तो, रह सकती है क्या? नहीं ना, है ना। जो दूसरों को चेक कर सकता है तो अपने पास तो पहले चेक करके ही जाएगा। अपनी स्थिति इतनी पावरफुल होगी तभी तो दूसरों को करेंगे। पहले तो स्व स्थिति, पहले तो स्व की सेवा, फिर दूसरे की सेवा। यही तो बाबा ने विधि बताई है ना। तो बाबा कह रहे हैं ये नशा रहना। जी, ग्रुप नंबर 6 कौन सी 3 स्थितियां बताई बाबा ने? ग्रुप नंबर 6 से कोई और भी बोलेंगे? हाँ, गीता बहन जी, वंदना बहन जी तो बोल ही रहे हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला जी कि आज खुद चेकर मेकर और रूलर बनना है बोला। जी जी, बहुत सुंदर सुधा बहन जी। हाँ, है ना, सभी पार्टिसिपेट करें। हाँ जी, बहुत अच्छा। ग्रुप नंबर 8 से चेकर जी मेकर बोलेंगे। आणि रूलर। हाँ, चेकर मेकर एंड रूलर, ये 3 स्टेजेस बाबा ने जो बताई है ना। इसमें अपने को ये नशा रहना चाहिए, हम कहाँ तक स्थित रह सकते हैं। रूलर्स जो होते हैं ना वो किसी के अधीन नहीं होते, अधिकारी होते हैं, है ना। वह कब किसी के अधीन नहीं हो सकते, तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे? है ना। जब हम रूलर हैं, किसी के अधीन हो नहीं सकते, तो माया के अधीन भी कैसे हो सकते हैं? अधिकार को भूलने से ही अधिकारी नहीं समझते, फिर हम अपना अधिकार भूल जाते हैं, फिर अधिकारी नहीं समझते, और अधिकारी ना समझने से अधीन हो जाते हैं। जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदारचित जरूर बनेंगे, और जितना उदारचित बनता उतना वो उदाहरण स्वरूप बन जाता, एग्जाम्पल बन जाता, औरों के लिए सैंपल बन जाता, अनेकों के लिए। तो अंडरलाइन करेंगे, उदारचित बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े, है ना। जितना अधिकारी बनेंगे उतना उदारचित बनेंगे, और जितना उदारचित होंगे उतना ही एग्जाम्पल बनेंगे, उदाहरण बनेंगे। तो उदारचित बनने के लिए पहले अधिकारी बनना पड़े। अधिकारी का अर्थ कि अधिकार की सदैव याद रहे, स्मृति रहे, तो फिर उदाहरण स्वरूप बन जाएंगे, है। तो ये कैसे है? फ्लो चार्ट की तरह ही है ना, जितना और उतना है। तो इसको भी चैट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ, ये तीनों पॉइंट्स, जितना अधिकारी उतना उदारचित, और जितना उदारचित उतना उदाहरण स्वरूप। जैसे बाप दादा उदाहरण रूप बने, बने ना, हमारे सामने एग्जाम्पल सेट है ना एक, है ना, तभी तो फॉलो फादर करते हैं ना, है ना।
वैसे आप सभी भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनेंगे। बनी ना दादियां? हाँ, उदारचित रहने वाला भी उदाहरण भी बनता है और अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। सहज ही, हाँ, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि स्वयं स्वरूप बन गए। स्वयं बन गए तो एग्जाम्पल बन गए। हाँ, तो हम तो उदारचित हैं ही, हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प करते हुए हैं, तो सामने वाला फॉलो करेगा। मुझे भी ऐसा बनना है ना? जैसे हम ब्रह्मा बाबा को सामने रखते, दादियों को देखते, हाँ, कि दादियां भी तो बनी, मुश्किल थोड़ी ही है। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, वो बने। समझा? जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है? किस रूप में आती है, कोई बताएगा? जब भी देह कोई माया अभिमान। के प्रवेश, आलस्य की तरफ। हाँ जी, आलस्य के आलस्य। रूप में, अलबेलेपन के रूप में, है ना? कर लेंगे, अच्छा अभी नहीं, है ना, थोड़ी देर में कर लेंगे, हाँ, ऐसे ही होता है ना? हाँ, तो बाबा यही कह रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तो नंबर 1 क्या है? पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य ही लाती है। क्या लाती है? आलस्य लाती है। देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है ना? कईयों ने बताया जी देह अभिमान के रूप में आती है। ये तो बड़ा रूप है देह अभिमान के रूप में आना, लेकिन सबसे पहले और क्या है? आलस्य आता है। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं। श्रीमत मिली है, लेकिन वेरीफाई नहीं कराते कि बाबा ने ये कहा है, ऐसे करें, ठीक है या नहीं। वेरीफाई नहीं कराते। फिर देह अभिमान बढ़ता जाता है और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता है। आलस्य, सुस्ती और उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देते हैं। आलस्य, सुस्ती और उदासी, अटेंशन खिंचवाया बाबा ने। आलस्य, सुस्ती और उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देते हैं। साकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देते हैं। संबंधों में आई दूरी, वही फिर क्या होता है? ईश्वरीय संबंध से दूर हो जाता है। ईश्वरीय संबंध से दूर होना अर्थात बाबा से वेरीफाई ही नहीं कराएंगे, किसी साकार से भी नहीं पूछेंगे कि ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें, कैसे करें, हैं क्या है? बाबा कहते इस सुस्ती आने के बाद फिर विकराल रूप क्या होता है? पहले तो सुस्ती आई, आलस्य आया, सुस्ती आई, है ना? और फिर उसके बाद क्या होता है? देह अहंकार के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में आ जाता है। यही आलस्य और सुस्ती बड़ा रूप क्या ले लेती है? देह अहंकार का। पहले छठे विकार से शुरू होते हैं, है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो छठा विकार, पहले छठे विकार से शुरू होता है। छठा विकार कौन सा है? सुस्ती। ज्ञानी तो आत्मा वत्सों में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप में शुरू होती है। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठते हैं? वर्तमान इसी रूप से माया की प्रवेशता होती है। सब अटेंशन देख कर रखेंगे बाबा कितनी सूक्ष्मता से एक एक स्टेप पर हमारे आगे कैसे माया आ सकती है, कितना साधारण रीति से हमें बताते हैं। बस अब हमें क्या करना है? केवल अटेंशन ही देना होता है और फिर प्रैक्टिकली चेक करना है ना? बाबा कहते वर्तमान इसी रूप से माया की प्रवेशता होती है, इस पर बहुत ध्यान देना है। इस छठे रूप में माया भिन्न भिन्न प्रकार के आने की कोशिश करती है। तो बाबा ने सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं ये बताया। अब ध्यान से सुनेंगे। सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप, शारीरिक, मानसिक, दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कई सोचते हैं चलो अब नहीं तो फिर कब यह कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। ऐसा भी संकल्प आ जाता है। ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है। तो माया के रूप बाबा दिखा रहे हैं कैसे कैसे आती है। सोचो, है ना? लौकिक में पेपर होते हैं, पता नहीं होता क्या आएगा,
है ना। आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बच्चे कितना वो उसमें रहते हैं ना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या, वो रिजल्ट का पता ही नहीं, है ना, रिजल्ट क्या होगा। जबकि पूरी पढ़ाई कर ली, सब कर लिया, पता नहीं कौन सा पेपर आएगा, क्योंकि पेपर का पता नहीं है। और हमें तो बाबा पेपर पहले बता देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे होना है, तो हम क्यों नहीं तैयारी करें पूरी। तो बाबा ने हमें बताया माया रॉयल रूप से कैसे आती है, अब नहीं तो फिर कब ये कर लेंगे। कई ये भी सोचते हैं अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थ जीवन में 6-8 घंटा रहे, ये हो ही कैसे सकता है, ये तो अंत में होना है। क्या सोचते हैं हो जाएगा, अंत तक ऐसे बन जाएंगे, लेकिन हमारा प्रेजेंट में स्थिति कैसी है, वही तो आधार है अंतिम स्थिति का। अगर मेरी निरंतर उन्नति चल रही है और फास्ट चल रही है, तब हम ये सोच सकते हैं अंत में जरूर बन जाएगी। लेकिन अंत के इंतजार कौन करे, अंत का तो पता ही नहीं ना। मेरा अंत कब होना है क्या मुझे पता है। समय की ओर जैसे बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं ये भी सुस्ती का रॉयल रूप है। क्या करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, ये सब क्या है, सुस्ती है। करूंगा, देखूंगा, सोचूंगा, ये सब सुस्ती है। तो बाबा इन पर अब इशारा भी देंगे क्या करना है। अब इसके चेकर बन जाओ। कोई को भी रॉयल रूप में माया पीछे हटती तो नहीं, हटाती तो नहीं है। चेक करना है कहीं ये माया का रॉयल रूप हमारे पास तो नहीं आता है। प्रवृत्ति की पालना तो करना ही है। बाबा ये नहीं कहते कि घर गृहस्थ छोड़कर मधुबन में आकर बैठ जाओ। पालना करो, जो रचना रची है उसकी पालना करनी है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना है। बाबा कहते ये भूल जाते हैं। आधी बात याद रहती है, आधी बात छोड़ देते हैं कि बाबा ने कहा है बैलेंस रखो। बैलेंस रखो का मतलब बैलेंस ही होना चाहिए, दोनों को बराबर लेकर चलो। इधर पालना भी करो और बुद्धि बाबा से लगी भी रहे स्वयं पर। मेरी आत्मा की उन्नति किस तरह हो रही है, इस पर अटेंशन भी रहे। माया किसी रॉयल रूप में तो नहीं आ रही, ये भी अटेंशन रहे। बाबा कहते आधा तो याद रखते, आधा भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं आधी बात को। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, उसके बाद फिर बड़ा रूप ले। जी ओम शांति। सुनीता बहन जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या, अनम्यूट किया है, शायद गलती से हुआ होगा। कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, सॉरी मेरा मेरा अनम्यूट हुआ था। सुनीता ग्रुप नंबर 7 से। ओके ओके सॉरी। हाँ, चलिए म्यूट कर लेती हूँ ना। जी क्योंकि बहुत अटेंशन देकर चलना है, बाबा की वाणी चल रही है। कभी ऐसा होता ना अटेंशन देते हुए भी माइक पर हाथ लग जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप लेती है। अगर उसी समय ही उसको निकाल दे तो ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा ना, सहज है ना। तो अब ये चेक करना है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में व हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्त बनाती है। चेकिंग। माया का जो बाहरी रूप है उनको तो चेक करते हो, लेकिन इस रूप को चेक करो सूक्ष्म रूप से माया कैसे करती है ना। कई यह भी सोचते हैं फिक्स्ड सीट से ही कम है ना, फिक्स सीट से कम है, तो औरों को आगे पुरुषार्थ में देख अपनी बुद्धि में सोच लेते हैं कि इतना आगे हम नहीं जा सकते। ये भी माया का रूप है। स्वयं ही दिल शिकस्त हो गए, स्वयं को ही पीछे कर लिया, नहीं हम तो जा ही नहीं सकते। क्या बाबा ने बोला कि आप नहीं जा सकते? इतना ही ठीक है ये संकल्प आना, ये भी सुस्ती का रूप है। तो इन सभी बातों में अपने को चेंज करना है। चेक बताया, चेकिंग, फिर चेंज करना है। तुम ही लॉ मेकर्स और पीस मेकर्स बन सकेंगे, वह न्यू वर्ल्ड मेकर्स बन सकेंगे। पहले स्वयं को न्यू नहीं बनाएंगे तो न्यू वर्ल्ड मेकर कैसे बनेंगे। पूरे विश्व को नए विश्व की स्थापना, नए विश्व की रचना हम कैसे कर पाएंगे जब तक हम अपने को न्यू नहीं बनाएंगे। पहले तो खुद को बनाना है ना।
पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का तरीका मालूम है ना, फिर उसमें ठहरते क्यों हो? बाबा ने कहा आगे, जब तक अपने आप से कोई प्रतिज्ञा नहीं की तब तक परिपक्वता आ नहीं सकती, तब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी। जब तक स्वयं से प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, करके देखें, स्वयं को चेक करें और बाबा के सम्मुख बैठे, बाबा से प्रतिज्ञा करें, बाबा ये महीन रूप माया का आया है, मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूं कि दोबारा इसे आने नहीं दूंगी। प्रतिज्ञा में बहुत ताकत है, और प्रतिज्ञा करना अर्थात फिर उसे स्मृति का जल देते रहना, बार बार उसे रिवाइज करते रहना। सेकंड है, जब तक यहां फिक्स नहीं करेंगे तब तक वहां सीट्स फिक्स नहीं होंगी, पहले यहां फिक्स करो। तो अब बताओ पुरुषार्थ में तीव्रता कब लाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा, जवाब दें बाबा को, चैट बॉक्स में लिख दें। सभी लिख सकते हैं, ग्रुप नंबर 6 और 8 के साथ चैट बॉक्स में सभी लिख सकते हैं, सभी ग्रुप्स। पुरुषार्थ में तीव्रता कब लाएंगे बाबा पूछ रहे हैं। म्यूजियम व प्रदर्शनी में, है ना, वहां जवाब मिला जो बाबा के सम्मुख बैठे थे ना, अभी से। हाँ, सबका यही जवाब है ना, अभी से। हाँ, अब नहीं तो कब नहीं, याद है ना स्लोगन? हाँ, अभी से। हाँ, जो करना है अभी करना है। म्यूजियम व प्रदर्शनी में जो स्लोगन सभी को सुनाते हो ना कि अब नहीं तो कब नहीं, वह अपने लिए भी याद रखो। कब कर लेंगे ऐसा नहीं सोचो, अभी बनकर दिखाएंगे। तो अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे चैट बॉक्स में, क्या करेंगे? अभी बनकर दिखाएंगे। फिर बाबा ने तीसरा, जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी, और फिर सहयोग भी मिलेगा, है ना। हिम्मत, हम हिम्मत करेंगे तो बाबा तो बंधा हुआ है ना सहयोग देने के लिए, है ना। याद है वो स्लोगन क्या कहते हैं बाबा? कौन बताएंगे ग्रुप नंबर 6 से? कौन सा याद आ रहा है? कैसे सहयोग मिलेगा, कैसे मदद मिलेगी? तेरी हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 8 से भी बताएं। हाँ जी। शांति। एक कदम हिम्मत का बाप हमारा, और 1000 कदम से बाबा हमारी मदद करता है, और हिम्मते बहुत, बच्चे मदद खुदा। ओम शांति। जी जी जी, बहुत सुंदर सुनीता बहन जी, है ना, पूरा क्लियर कर दिया है ना। एक कदम केवल हिम्मत का, प्रतिज्ञा करो, बस बाबा का सहयोग मिलेगा। आप पुराने हो इसलिए आपको सामने रख समझा रहे हैं। सामने कौन रखा जाता है? जो स्नेही होता है। उस समय तो दादियां सामने बैठी थी ना, है ना। स्नेहियों को कहने में कभी संकोच नहीं आता है। एक एक ऐसे स्नेही हैं, सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते हैं, लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं, तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता है ना। देखते हैं ना बाबा कितना धीरे धीरे बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि आवाज में बोलना अच्छा नहीं लगता है। व्यक्त से में आ जाते हैं ना, अव्यक्त से वतन, अव्यक्त वतन से वतन, जब अव्यक्त में आते हैं अपने को भी चेक कर सकते हैं। योग के बाद, साइलेंस के बाद फिर वाचा में आने को मन नहीं करता। परम धाम में टिक गए या फरिश्ता सब रूप में टिके, फिर व्यक्त में आकर अगर बात करनी पड़े तो एकदम से नहीं होती। किस किस को ऐसा अनुभव है? सभी को होगा, है ना। मुरली सुनाने से पहले भी योग में बैठते, और योग के बाद जब शुरू करते तो एकदम से वैसी आवाज नहीं होती, धीरे धीरे आवाज बढ़ता है ना। जो मुरली सुनाते होंगे या योग के बाद वाचा में आते होंगे उन्हें सबको ये अनुभव होगा। बाबा भी वही कह रहे हैं ना? बाबा कहते आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से परे इशारों पर कारोबार चलानी है, ये प्रैक्टिस करनी है। समझा? बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं, जिससे परखने की और दूरंदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए, क्योंकि आगे चल करके ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरंदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। हो रही है ना ऐसी सेवा आप, है ना।
एक जगह पर बैठे हुए दूर दूर तक संकल्प भेजते हैं, शुभ भावना शुभकामना भेजते हैं। हाँ, इसीलिए ये ड्रिल करा रहे हैं, फिर पावरफुल हो जाएंगे। ड्रिल्स किस लिए होती हैं? हाँ, ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है ना, वो स्थूल एक्सरसाइज। तो यह बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। हाँ, हो रही है ना, हो रही है ना बुद्धि शक्तिशाली ड्रिल्स करते करते। बाबा भी इसीलिए ड्रिल्स कराते हैं कि अभी अभी आवाज में और अभी अभी साइलेंस में चले जाओ, जाके देखें 1 सेकंड के लिए, फिर आवाज में अर्थात व्यक्त में। हाँ, बाबा कहते हैं निर्णय शक्ति। जितने जितने अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। कितनी सुंदर बाबा विधि बता रहे हैं ना। अपनी सीट फिक्स करो, मुझे क्या बनना है, अपनी मंजिल पर नजर रखो, अपना लक्ष्य निर्धारण। क्योंकि क्या लक्ष्य लिया हुआ है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो पहले तो हल्के रहना है, फरिश्ता, फिर देवता बन पाएंगे। सीट फिक्स करो, फिर समय भी फिक्स करो, कितने समय में मेरे ये हो जाएगा। प्रतिज्ञा करेंगे तो सिर्फ ये नहीं, हाँ बाबा हम ऐसा करेंगे या अटेंशन देंगे, साथ साथ समय भी फिक्स करो, कितने समय में। तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। जब अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन रहेगा, कुछ समय हम क्या करेंगे। अभी पीछे टाइम टेबल बनाया ना, वाणी चली ना टाइम टेबल की, हर बात के लिए समय फिक्स, प्रवृत्ति का कार्य के लिए भी समय फिक्स हो जाएगा। फिर दोनों लाभ हो जाएंगे, दोनों में बैलेंस भी हो जाएगा। हाँ, जितने बुद्धि फिक्स रहती है, प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं। प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स हो गई। हाँ, देखो हुआ ना फायदा। प्रोग्राम फिक्स करने से प्रोग्रेस भी फिक्स हो जाए। प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलते हैं। अब फिक्स करना सीखो, करेंगे आज फिक्स। हाँ, प्रैक्टिकली। हाँ, अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। जो बनता है वो फिर सबूत भी देते हैं, अभी बनाने का सबूत देना है। बाकी इस कार्य के लिए व्यक्त देश में रहना है ना। व्यक्त में रहकर ही तो करेंगे, लेकिन स्थिति अव्यक्त होनी चाहिए। अपनी आत्मा की उन्नति कैसे हो, सभी कार्य करते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए भी स्व का पुरुषार्थ करते रहना है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया सभी डिवाइन एंजल्स का। ओम शांति। आगे मुरली को इसके लिए आमंत्रित करते हैं गीता बहन जी को। ओम शांति गीता बहन जी। ग्रुप नंबर 6 से। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा ये हैंड रेस हुए हैं, कुछ कहना था जी। रेनू बहन जी, रेणुका बहन जी, सुनीता बहन जी और पुष्पलता बहन जी के हैंड रेस हुए नहीं हैं। दीदी, वो पहले के ही है, पहले के। हम सॉरी, हम अच्छा ठीक ठीक, ओके जी ओके, ठीक है, सभी के पहले से है ना। चलिए फिर अभी उसी पे चलते हैं, क्विज पे जी। गीता बहन जी ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी जी, आप पूछिए क्वेश्चन। हाँ जी। आप निमित हैं बहन जी, हाँ आप पूछिए ना। अच्छा अच्छा, ठीक चलिए ठीक है। ठीक, हाँ ओम शांति। जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी आपका। हाँ जी, क्वेश्चन आ नहीं रहा हमारे। हाँ जी, आज की वाणी से उत्तर देना है। प्रश्न है, एक ही शब्द का है, आप उत्तर एक शब्द में भी बता सकते हो। एक ही शब्द का है, आप उत्तर एक शब्द में बता सकते हो। ब्राह्मण नंबर 1, ये क्वेश्चन ही है, कुछ थोड़ा सा जी अलग लग जी रहा है। जी जी, ये हाँ जी, क्वेश्चन है, इन सबका आंसर अच्छा एक ही शब्द है, वो अच्छा, बताना एक है। ही शब्द। हाँ हाँ जी। ब्राह्मण, और दूसरा लाइट, तीसरा प्रैक्टिकल, और चौथा है बाप दादा, पांचवा है उदाहरण। ग्रुप 6 ग्रुप 8 आंसर करेंगे। सही आंसर क्या होगा बताएंगे आज की वाणी से? प्रैक्टिकल। लाइट का साक्षात्कार। जी दीदी, लाइट ही। हाँ जी, जी, त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार। हाँ जी, लाइट। अच्छा वैसे हमारे पास आंसर वो शो नहीं, मतलब
अच्छा, ये एक लाइट। हाँ जी। जी, गीता बहन जी, ये सुप्रिया बहन जी का शायद उन्होंने फ्रेम किया होगा। वो कह रहे हैं कि आंसर सबका अलग-अलग है लेकिन रैपिड फायर है। 1 सेकंड में बताते जाएँगे हम। क्वेश्चन अलग-अलग हैं, है ना? ब्राह्मण के लिए कौन-सा एक शब्द आएगा? लाइट्स के लिए क्या है? प्रैक्टिकल के लिए क्या है? इस तरह से बताएँगे, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो बताएँगे? ब्राह्मण के लिए शिववंशी कह सकते हैं। हाँ जी, लाइट के लिए आज तो लाइट के लिए बाबा ने बहुत बातें बताई। आज बताया। 902। हाँ जी, और प्रैक्टिकल में? बताएँगे? ग्रुप 6, ग्रुप 8 प्रैक्टिकल बाबा ने अभी बताया ना कि पूरा ड्रिल कोर्स हो करना। गया। हाँ जी, और बताएँगे? बाप दादा कंबाइंड स्वरूप। 5वां उदाहरण। लाइट के लिए क्राउन हो सकता है, क्राउन। हाँ जी, और उदाहरण के लिए भी बताया था ना बाबा ने सेकंड वाणी। उदाहरण मूर्त, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उदाहरण मूर्त बनना है। उदाहरण मूर्त बनना। उदाहरण स्वरूप। हाँ जी, बाप दादा के लिए स्वरूप। मिलन बताया था ना। हाँ जी, हाँ जी, स्वरूप। सही है। दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़ाई के ऊपर, पांडव के ऊपर, अव्यक्त और सुस्ती रॉयल रूप, इनको आपने पूरा करना है। पढ़ाई के लिए बाबा ने क्या कहा? पढ़ाई ऊंची होती जा रही है ना, जैसे जैसे हाँ जी, हाँ समय जी। बीत रहा है। हाँ जी, ग्रुप 6 से भी बोलेंगे? पढ़ाई के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। अच्छा, बाबा ने पांडव। जी लास्ट पढ़ाई, लास्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के लिए बोला बाबा ने, थ्योरी का है। हाँ जी, और पांडव के लिए? पांडव पांडव के लिए बाबा गवर्नमेंट ने? बोला था। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अथॉरिटी। हाँ जी, हाँ जी, और अव्यक्त के लिए बाबा ने? ये तो बहुत इजी है। अव्यक्त स्थिति। हाँ जी, हाँ जी, इसे पूरा करेंगे। व्यक्ति से। अव्यक्त स्थिति में रहना, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति में रहना। हाँ जी, ऐसे भी कह सकते हैं ना, बाबा व्यक्त में रहते हुए फिर अव्यक्त आते हैं हमारे लिए। सुस्ती के लिए बाबा ने क्या कहा था? छठा विकार। हाँ जी, ग्रुप 6 से बोलेंगे? जब सुस्ती आती है तो आलस्य। फिर हम क्या क्या बोलते हैं? हाँ जी, ऐसे भी कर आलस्य सकते हैं। अहंकार होता है। करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, आलस्य का ये एक सब रूप। सुस्ती। सूक्ष्म रूप है ना सुस्ती। अच्छा, 10वां रॉयल रूप, ये तो बहुत इजी है। आलस्य और इसके माया। और रूप में आना। देह अहंकार। जल्दी क्या पड़ी, ऐसे तो बहुत रॉयल रूप में माया आ जाती है। देह हाँ, अहंकार। जी दीदी, अच्छा, देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का ही है। हाँ जी, आंसर देखेंगे। पढ़ाई के लिए बाबा ने ऊंची शब्द को यूज किया, पांडव के लिए गवर्नमेंट, चेकर्स, और अव्यक्त के लिए बाबा ने वतन, बाप दादा, और 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में चाहे हम अव्यक्त स्थिति को भी उसका अनुभव करते हैं। सुस्ती के लिए बाबा ने कहा रूप, माया, करूंगी, देखूंगी, और रॉयल रूप के लिए माया के लिए। हाँ जी, फिर से देखते हैं। लॉ मेकर्स, तीर पोशाक, और हीरा, क्राउन, समाप्ति, इसको पूरा करेंगे। लॉ मेकर्स बहुत आसान है। लॉ मेकर्स, चेकर्स और रूलर। जब हाँ चेकर मेकर बनेंगे तब हम लॉ मेकर्स। हाँ जी, तीर पुरुषार्थ के लिए बाबा ने कहा था अब अभी नहीं तो क्या अभी कभी नहीं नहीं। करेंगे? तो कभी नहीं। अभी नहीं तो हाँ, कभी नहीं। हीरा, हीरा के लिए बाबा ने कहा था ये हीरा जन्म है। हीरा चमकता नहीं, हुआ आज की। नजर आए मस्तक पर दूसरे के। हाँ जी, हाँ फर्स्ट आत्मा वाली जो पड़ी थी। हाँ जी, बिल्कुल सही। ग्रुप 6 से कोई बोलेगा? और भी करें पार्टिसिपेट सभी ग्रुप 8 से, और
क्राउन के लिए ये तो बहुत इजी है। माथे पर माथे क्राउन पर माथे लाइट का पर क्राउन। लाइट का क्राउन का बोला। क्राउन। बहुत सुंदर, सभी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। और 15वां क्वेश्चन, शब्द समाप्ति। इसको पूरा करेंगे। ये लास्ट वाली से था शायद। ग्रुप 6 से बोलेंगे। सुधा बहन, काजल दीदी, अनु बहन। ग्रुप 8 से सुनीता दीदी जी। प्रोग्रेस आहुति दे प्रोग्रेस और प्रोग्राम। हाँ जी, देखते हैं आंसर, देखते हैं। लॉ मेकर्स के लिए बाबा ने कहा पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर। और फिर पुरुषार्थ के लिए, हाई जंप के लिए बाबा ने कहा हीरा चमक के लिए, क्राउन लाइट के लिए, और समाप्ति आहुति। हाँ, जब हम आहुति दे देंगे, बाबा की जब सेवा करते हैं तो लास्ट आहुति कि बाबा को अर्पण कर दिया ना सब कुछ। अच्छा, फिर से लेते हैं। प्रयत्न, अव्यक्त, निमित्त और अटूट संकल्प, इनको करेंगे पूरा। प्रयत्न के लिए बाबा ने क्या कहा? बताएंगे ग्रुप 6 से, ग्रुप 8 से। अच्छा, अव्यक्त के लिए दोबारा से। प्रयत्न का उदारचित बनना होगा, उदारचित अधिकारी बनने का शायद। अच्छा, आगे अव्यक्त के लिए दोबारा से है। अव्यक्त के लिए बाबा ने क्या कहा? इशारों की भाषा। अव्यक्त के लिए बाबा ने अभी कहा भी था ना शायद कि जब हम अव्यक्त स्थिति में होते हैं तो फिर वाचा में जाने का नहीं होता है, ये भी हम कर सकते हैं। अव्यक्त में इसके लिए बाबा ने ये भी बोला कि एक सेकंड इशारों की भाषा होती है बोला। अव्यक्त में बाबा ने कहा कि गुणों से मिलन है, गुणों से मिलन है। अच्छा, और बताएंगे, और सभी भी पार्टिसिपेट करेंगे। निमित, ये तो बहुत इजी था, अगर हम क्या निमित्त समझ के ने बाबा चलेंगे। ने ये कहा कि हाँ जी, जिस निमित समय कार्य समझ के चलेंगे। कंप्लीट हो जाए, ओम शांति, जब कार्य संपन्न हो जाए तो वो उसमें बाबा को अर्पण कर देना है और खुद को निमित्त समझना है। शांति। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। और अटूट के लिए बाबा ने क्या कहा? स्नेह का धागा, अटूट स्नेह का धागा। हाँ जी, हाँ जी, 21 बिल्कुल जन्म राइट। तक और जोड़ता है। 21 जन्म हाँ तक जी, ये स्नेह, अटूट स्नेह का धागा जो है हमें जोड़ता है। एक संकल्प हाँ जी, और कर्म 21 जन्म तक जमा होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल राइट। और 20वां संकल्प, जो भी विजय ने कार्य संकल्पों बताया। करते हैं जी वो करने ब्रेक से पहले लगाने को भी सोचेंगे, बोला था। फिर कार्य शुरू करेंगे तो निमित्त बनना है शायद। हाँ, नहीं, संकल्पों में इसका ब्रेक। आंसर आ गया है। संकल्प नहीं करनी। हाँ जी। बाबा ने कहा प्रयत्न के लिए सदैव करते रहना है। अव्यक्त के लिए वतन, रूप, स्थिति। निमित्त के लिए बाबा के कार्य के लिए निमित्त। अटूट के लिए बाबा ने इसमें बिल्कुल सही बताया था। और संकल्प के लिए ब्रेक लगाना, व्यर्थ जमा। जब हम संकल्प करेंगे ना तो जमा खाता हमारा बढ़ेगा। अपने संकल्पों पे अगर हम ध्यान देंगे तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। हाँ जी, पूरे क्वेश्चन हो गए। ग्रुप 6, ग्रुप 8 का बहुत बहुत शुक्रिया। वर्षा दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर तरीके से आपने वाणी को एक्सप्लेन करा। आप सभी का शुक्रिया। शिव बाबा का बारंबार शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम दीदी। शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया।